विधानसभा चुनाव के 8 महीने बाद दिल्ली में एक बार फिर चुनाव की रणभेरी बज गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो पार्षद चुनाव जीतकर विधायक बने, उनकी खाली हुई सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि 12 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। आपको बता दें कि इन उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी तारीख 10 नवंबर है। आपको बता दें कि ये जो बाई इलेक्शन है, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बाई इलेक्शन नाक की लड़ाई इसलिए है क्योंकि साल 2025 में आम आदमी पार्टी की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो लगातार बना हुआ है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है और अब रेखा गुप्ता जो सीएम है, उनके चेहरे पर यह चुनाव होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी इन 12 सीटों में से कितनी सीटों पर मजबूत है, तो वहीं बीजेपी जो है इन 12 सीटों में से कितनी सीटों पर मजबूत है, यह आपको हम समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो 12 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिसे आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में जीता था और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे, वो अब विधायक हो चुके हैं। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, ये आम आदमी पार्टी की बेहद मजबूत सीटें मानी जा रही हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी की जीत हो सकती है। वो कैसे, आंकड़े सुनिए। बता दें कि सबसे पहली सीट है इसमें चांदनी महल की, जो मटिया महल विधानसभा में आती है और इस सीट को आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल ने साल 2022 में 17,134 वोटों से जीता था, जो 2022 के निगम चुनाव में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। तो वहीं दूसरी सीट है चांदनी चौक वार्ड की, जिसे पुनर्दीप सिंह सहानी ने 1,216 वोटों से जीता था। पुनर्दीप सिंह सहानी अब चांदनी चौक विधानसभा से विधायक बन चुके हैं। तो वहीं तीसरी सीट है दक्षिणपुरी की, जिसे प्रेम चौहान ने 6,088 वोटों से जीता था। तो ये 3 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी ने बड़े मार्जिन से 2022 में जीती थी और अब एमसीडी की 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें इन 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जो दावेदारी है, वो मजबूत है। लेकिन बाकी की जो 9 सीटें हैं, उस पर साल 2022 में बीजेपी का कब्जा हुआ था। अब बीजेपी के लिए चुनौती होगा इन 3 सीटों को जीतना, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती होगा कि इन 3 सीटों के अलावा जो बीजेपी की जीती हुई 9 सीटें हैं, उनमें से ज्यादा सीटों को अपने पाले में किया जाए। अब एक और चुनौती है सौरभ भारद्वाज के भी सामने, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में उनका ये पहला चुनाव होगा। तो वहीं जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनका भी ये पहला चुनाव होगा जो उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में सौरभ भारद्वाज और सीएम रेखा गुप्ता दोनों के लिए ये फेस की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि जो दिल्ली की जनता है, वो किसके चेहरे पर जीत का सेहरा बांधेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि एमसीडी की इन 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें से कौन कितनी सीटों पर जीतेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं।